जो जीतता है उसी दिन श्योर हो जाता है, केंद्र में उसी की सरकार बन जाती है, उसी की सरकार बन जाती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे कप्तान, हम सबों के नेता हमारे बीच में हैं। इनसे मैंने वादा किया है, मैंने इनसे आंसू के साथ वादा किया है, इस पार्लियामेंट को हमें जीतना है और जीत करके इस पार्लियामेंट से हमें केंद्र में सरकार बनाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। 4000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके लाखों करोड़ों लोगों से, सभी माँ बहनों से वो मिले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। फिर 6500 किलोमीटर की लंबी दूरी उन्होंने तय किया इम्फाल से लेके बॉम्बे तक जाने के क्रम में। वहां जरूर वो गाड़ी से, रथ से चले, इधर इस इलाके में भी आए थे, मैं आया था उस बीच में। झारखंड होते हुए जब यूपी जाना था, यहाँ भी सभा हुआ था, और तब जाके किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की बात करना, देश भर के की जो गरीब महिला है, जिस तरह का महंगाई बढ़ा है, कमर तोड़ महंगाई से हर घर परेशान है, गरीबों के थाल से सब्जी और दाल तक गायब है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं, जैसे देश का लोग कटोरा लेके उनसे भीख मांग रहा। कोई देश का प्रधानमंत्री ये बात कभी कहेगा नहीं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। आप दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं? और आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि देश की स्थिति, देश में पहले ऋण हुआ करता था, पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 13वीं पंचवर्षीय योजना तक। जब मोदी जी नहीं थे तो देश पर दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों का कर्ज केवल 54,000 करोड़ रुपया था। आज वो कर्ज बढ़ के 160 लाख करोड़ हो गया। खुद कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का मैं सेवक हूं, लेकिन 140 करोड़ लोग, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर माँ बहन, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो धनाढ्य व्यक्ति हो, सब लोग 1 लाख से ज्यादा के कर्ज में डूब गया। ये देश की स्थिति बनी है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ किसानों का ऋण माफ करने का कोई योजना नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा है कि देश भर में 22 धनाढ्य परिवारों का अंबानी सहित, पत्रकार लोग हैं, अगर मैं कोई गलत बात बोलूं तो टोक दीजिएगा, 22 धनाढ्य परिवार के लोगों का 16,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। लेकिन किसान मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। किसान, हम भी मंत्री थे भारत सरकार में, मनमोहन सिंह जी के साथ 2004 से 9 के बीच में। या ये सही नहीं है? ये इलाका धान का है, धान पैदा सबसे ज्यादा करता है ये इलाका। और जब स्वर्गीय वाजपेयी जी सत्ता छोड़ के कांग्रेस को दिए थे, उस समय 550 रुपया आपके धान का कीमत मिलता था प्रति क्विंटल। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो सीधे हम लोगों ने दुगना, उसको 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया। गेहूं का जो कीमत आपका 620 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको सीधे हम लोगों ने 1240 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया। और उसी तरह से सारा तेलहन दलहन, उसके पहले भी अगर एक बात याद होगा किसी को, हम लोग मंत्री बने थे, मनमोहन सिंह जी ने बुलाया कि आज हम देश भर के किसान प्रतिनिधियों से मिलना चाहते हैं, बजट बनाने के पहले किसानों से बात करना चाहते हैं। वहां किसान प्रतिनिधियों ने जब ये बात कही तो हम लोग भी हक्का बक्का रह गए कि इस देश में ये सब जो गाड़ियां लगी हैं, जो सेठ साहूकार गाड़ी खरीदने जाते थे, उनको बैंकों से ऋण मिलता था 8% पर, और जब किसान अन्नदाता ऋण लेने जाता था बैंकों से तो उसको ऋण मिलता था 10% पर। फिर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी और उनके अनुशंसा पर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम देश के अन्नदाताओं के साथ
इस तरह का बेईमानी और शौचालयपन का व्यवहार नहीं कर सकते और 10% से ऋण घटाकर 4% पर किया गया। और यहाँ आप जानते हैं, यहाँ इस इलाके में तो मंडी थोड़ा बहुत है। नीतीश कुमार शासन में जैसे ही आए 2006 में, जगता बाबू हमेशा हमको कहा करते थे, इसी इलाके के वो भी हैं, कि अखिलेश जी FCI से प्रोक्योरमेंट कराइए। मार्केटेबल सरप्लस 50 से 60 लाख मीट्रिक टन धान बिहार के किसान पैदा करते हैं और खरीदगी कितनी होती है? मैक्सिमम खरीदगी मेरे आने से पहले 3 लाख का हुआ था, वो भी रघुवंश बाबू मंत्री थे तब। लेकिन मेरे समय में वो बढ़ के 16 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा था। फिर भी मैं को ये नहीं कहा कि बहुत ज्यादा हो गया, होना तो चाहिए था 50 से 60 लाख मीट्रिक टन। और यहाँ से ट्रेनों में भर के किसान अपना अनाज भेजते थे ट्रेडर्स के माध्यम से। चाहते हैं हम लोग आपसे, हमारे नेता आपके बीच में और सब बातों को रखेंगे, लेकिन साथियों ये याद करने का दिन है अभिभावकों, आपके आशीर्वाद का दिन है। ये नामांकन समारोह इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ से एक संकल्प लेके जाते हैं अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में, अपने गांवों तक, अपने पंचायतों तक, अपने प्रखंडों में हम जाते हैं ये संकल्प लेके कि हमारा जो प्रत्याशी है, हमारे गठबंधन का, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है मनोज कुमार जी, हम उनको जिताने का संकल्प लेके जाते हैं। और साथियों ये संकल्प लेना क्यों जरूरी है? सबने यहाँ बात रखी होगी अपनी, क्या हो रहा है इस देश में, क्या चल रहा है इस प्रदेश में, और आप अपने क्षेत्र में भी, इस सासाराम संसदीय क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से आपने देखा होगा, 10 वर्ष इसका मूल्य जब चली थी। अभी जो 2000